डॉक्टर ब्रिज डोरिया हमारे साथ। जम्मू के फ़ुटबॉल में उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली वुमेन फ़ुटबॉल में। आज फ़ुटबॉल को लेके कुछ चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगे। डोरिया साहब, फ़ुटबॉल जम्मू में लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, क्या सोचते हैं, क्या रीज़न्स हैं इसके में, क्यों फ़ुटबॉल जम्मू में ख़त्म हो गया? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे उन्होंने जम्मू के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा और कोई उनके पास लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था कि उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए कुछ किया जाए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ, अगर बच्चा खेलने के बाद अब्जॉर्ब नहीं होता कहीं जॉब्स भी, तो बच्चा खेलेगा क्यों? इनके लिए इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, कोई भी बात करनी है तो कंपेयर करना पड़ेगा। श्रीनगर की फॉरेस्ट की टीम है, श्रीनगर में पुलिस की टीम है, श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट की टीम है, श्रीनगर में फूड की टीम है, जम्मू में कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा करिए ना, बच्चे क्यों खेलेंगे, किस लिए खेलेंगे? और जितने भी हमारे सरकर्दा लोग जम्मू में रहे हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, कोई सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बना, कोई ट्रेजरर बना, कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, आप अंदाज़ा करिए उन्होंने किया क्या है। पहली ये चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आपकी प्लानिंग क्या थी जम्मू के लिए? क्या आपने जम्मू की आवाज़ कभी उठाई? हमने कभी नहीं सुना कि जम्मू के लिए कुछ इन लोगों ने किया। हाँ, मैं पुराना थोड़ा सा एक टाइम याद करवाना चाहता हूँ। मैं नाम लूँगा उनका, खास करके डिविजनल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर त्रिलोक सिंह जी हुआ करते थे। तो जब वो जॉइंट सेक्रेटरी बने तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि अंडर 15, अंडर 14, अंडर 12 ये टूर्नामेंट्स होती थी। नर्सरी को जब तक आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आगे का जो आपका रोड मैप जो है उसको अचीव कर पाएंगे आप, चल नहीं पाएंगे, किसी तरीके से भी चल नहीं पाएंगे। मैं अभी अपनी गेम पे आ जाता हूँ, फुटबॉल पे आ जाता हूँ। आप अंदाज़ा करिए, मेरे पास इतनी अच्छी नर्सरी थी। 87 से लेके 2003 तक मैंने विमेन फुटबॉल को चलाया और मैंने राउंड अबाउट 37 मेडल्स लिए, जिसमें 3 मेडल मेरे यूनिवर्सिटी के भी हैं। गोल्ड मेडल है, मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को फाइनल में जीत करके गोल्ड मेडल लाया है। उसके बाद सिल्वर मेडल है मेरा, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल है। इसी तरीके से विमेन फुटबॉल में अगर फेडरेशन की तरफ जाया जाए तो हिंदुस्तान की कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जिसको जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता नहीं है। आप अंदाज़ा करिए, मेरे पास फेडरेशन कप का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सीनियर में 2-3 बार मेरा सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, जूनियर इधर उधर जितनी भी टूर्नामेंट्स हैं मैं उसका चैंपियन रहा हूँ। मेरे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। पहली वाली लड़की जो हमारी डेनमार्क में खेली थी, किरण कुमारी थी, आजकल वो 10+2 में लेक्चरर है। उसके बाद शालू है, रजनी है। आप अंदाज़ा करिए, इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किया हम लोगों ने। अभी मैं छोटी सी बात करूँगा, आपने जम्मू की बात की, मैं इसको थोड़ा सा वैली में ले जाता हूँ। वैली में आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वीडियो बहुत चल रहे हैं, इतने ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं। लेकिन मैंने टीवी खोल के एक दिन नेशनल्स का वीडियो देखा, किक लगाना नहीं बच्चों को आती है, पेनल्टी से किक लगाना नहीं आती बच्चों को। जे की टीम जो पार्टिसिपेट कर रही है नेशनल, जी बिल्कुल। और ये वीडियो इस तरीके से डाल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप अंदाज़ा करिए, विमेन फुटबॉल आज से नहीं, 87 से जिंदा है। 87 से हिंदुस्तान की हर टीम को मार के, बंगाल को मारा है हमने, मणिपुर से हमने फेडरेशन कप का गोल्ड मेडल लिया हुआ है, गोवा को मारा है, महाराष्ट्र को मारा है, पंजाब को मारा है। पंजाब की टीम जम्मू में आई थी तो आप अंदाज़ा करिए, जम्मू कश्मीर वर्सेस पंजाब खेला था, यहाँ परेड ग्राउंड में खेला था, हमने तब भी पंजाब को जीता था। तो संजीव जी, मैं इस पे रोशनी इस तरीके से डालूंगा कि जब तक आप डिवोटेड नहीं हो किसी चीज़ के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप डिवोटेड नहीं थे, आपके कुछ अपने मसले थे। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, लोगों ने फुटबॉल में आके बड़े बेनिफिट लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिए, अपने लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। और आज ये स्थिति बन चुकी है कि ग्राउंड में बच्चे खेलने को नहीं मिलते।
एस्ट्रोटर्फ जम लगी हुई है, आप कितने लोग खेलते हैं वहाँ पे? मैं कई बार जाता हूँ सुबह, कितने वो बेचारे जो हैं एज्ड लोग हैं, थोड़े से मैच्योर लोग हैं, वो अपने आते हैं खेलने के लिए। उनमें से अगर देखो तो छोटे बच्चे जो हैं बड़े बड़े थोड़े हैं, ना खेलने वाले हैं ना खिलाने वाले हैं। पूरे जम्मू डिवीजन में एक भी कोच नहीं है गवर्नमेंट का जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक्चुअल चीज पता क्या है, जब आप पॉलिटिक्स में चले जाओगे, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ व्यवस्था करोगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इलादा होनी चाहिए, पॉलिटिक्स बिल्कुल इलादा होनी चाहिए। कभी भी मेरे पास विमेन फुटबॉल की जब एसोसिएशन थी, मैं श्रीनगर में भी कैंप लगाता था, श्रीनगर के बच्चे भी लेके जाता था। आया कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे, फिर भी साथ लेके जाता था उनको, इसलिए लेके जाता था कि आज देखेंगे, कल और बच्चों को भी इंस्पायर करेंगे उसी तरीके से। तो मैं संजीव जी एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये अब ग्रास रूट लेवल पे आ गई है बात, कि ये चीज़ अभी ग्रास रूट लेवल पे ही ठीक करके ऊपर लानी पड़ेगी। आज आप अंदाज़ा करो स्कूल का स्टैंडर्ड क्या हो गया। हमारे टाइम पे नेशनल स्कूल खेलना भी बहुत मुश्किल था। आप अंदाज़ा करिए, संतोष ट्रॉफी की बातें तो दूर छोड़ दीजिए ना, तो इस बार जो संतोष ट्रॉफी में हुआ वो भी बड़ी सबसे बड़ी विडंबना थी। ये कौन सी बात हो गई कि एक खित्ते को बिल्कुल आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया? ये ऐसा हो नहीं सकता। साथ में एक चीज़ है सर, जब अपने पे बात आती है, कुछ इवेंट्स कुछ गेम्स ऐसी हैं जो जम्मू में ज़्यादा अच्छी हैं, तब जो कहते हैं बैलेंस होना चाहिए 50-50। कश्मीर में डोमिनेशन करते हैं, एसोसिएशन पिछले का 40-45 साल के पास है, उनके पास है, सारे ऑफिसर उनके पास हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल जो है जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल है, वो जे&के की बॉडी है, वो भी उनको फेवर करती है, सिलेक्शंस में उनको फेवर करती है। आज जो टीम सेलेक्ट हो रही है वहाँ, और सिलेक्शन ट्रायल्स कश्मीर में होते हैं, फाइनल टीम कश्मीर में। क्यों ना आप एक फेज़ में जम्मू में रखो, कश्मीर में रखो। अभी मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दे के फिर आप अपनी बात कहेंगे। फुटबॉल जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ट्रायल्स जो हैं फुटबॉल के लिए कि कहे हैं कि उनको कोई टीम अपनी कंप्लीट करनी है। कश्मीर में ट्रायल्स रखे हैं, 5 दिन का प्रोसेस है। जम्मू से एक बच्चा नॉर्मल फैमिली से उठ के कश्मीर जाएगा, 5 दिन वहाँ रहेगा, खर्चा करेगा, बाद में निकाल देंगे, फिर घर आएगा। गलत बात है, बहुत गलत। आप जम्मू में करो, उनके करो, इंटरव्यूज आप कश्मीर में जाके लो, फाइनल सिलेक्शन कश्मीर में करो। बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ संजीव जी, मेरे मन में चीज़ आई है। आपको याद होगा कि खास करके क्रिकेट में महाराष्ट्र में क्या होता था कि बॉम्बे के ही प्लेयर जो थे वो खेलते थे। फिर बाद में एक मांग चली कि अगर बॉम्बे के ही बच्चे खेलेंगे तो बाकी इतना बड़ा महाराष्ट्र क्या करेगा। उन्होंने विदर्भा कर दिया। विदर्भा की टीम सेपरेट होनी चाहिए, हमारी बॉम्बे की टीम सेपरेट रखो भाई, क्या कर रहे हो। जम्मू की टीम, मैं एक सजेशन दूंगा सर, ये मेरी पर्सनल राय है, एज ए फुटबॉल कोच कह दो, गेम एंड स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी कह दो, फिजिकल एजुकेशन का आदमी कह दो। मैं कहता हूँ इस चीज को खत्म करो ना, खत्म करो। जम्मू की पार्टिसिपेशन सेपरेट कर दो, श्रीनगर की सेपरेट कर दो। जब बात आती है अपॉइंटमेंट की, उनके मेडल भी देखे जाएं, फिर पता चल जाएगा। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर बैंक की टीम श्रीनगर की बनी हुई है, जम्मू की भी बननी चाहिए। उसी तरीके से श्रीनगर में प्रैक्टिस हो रही है, जम्मू में भी होनी चाहिए। हर तरीके से अगर बात सुनिए, 2 खित्ते हैं, 2 खित्ते को रिप्रेजेंटेशन बराबर मिलनी चाहिए सर, सवाल ही नहीं पैदा। हम कहते हैं कि क्रिकेट में बच्चे अच्छे श्रीनगर से निकले हैं, कि आज जम्मू से नहीं निकले। अभी अंदाजा करो, दिलीप ट्रॉफी के लिए जो बच्चे गए हैं उसमें जम्मू के बच्चे भी तो हैं। बैलेंस सर, कभी उस तरीके से जब परफॉर्मेंस करके अगर कोई किसी की कहीं पे सिलेक्शन हुई है, उसमें बराबर रहा है जम्मू में? जम्मू बराबर है, बिल्कुल। आप अंदाज़ा करिए सर, आप अंदाज़ा करिए कि लॉन्ग बैक जब मैं संतोष ट्रॉफी खेला था, तो मुझे याद है आई वॉज बेसिकली स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास का स्टूडेंट था, और विक्रम क्लब बी में मैं कप्तान था। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई तो एक आदमी ने क्वेश्चन रेज किया, जम्मू के आदमी ने, श्रीनगर वालों ने नहीं, जम्मू के आदमी ने क्वेश्चन रेज किया कि बहुत छोटी उम्र है, आप इसको संतोष ट्रॉफी में क्यों लेके जा रहे हो। अच्छा। तो श्रीनगर के एक मेंबर ने पता क्या कहा, उसने कहा सिलेक्शन ट्रायल में आया है बच्चा क्लब की तरफ से, हमने सिलेक्शन की है उसकी, ये अभी जाएगा सीखेगा तो आगे जाके सब कुछ होगा। आप अंदाजा करो, इनकरेज नहीं करोगे बच्चों को। मैं तो ये कहता हूं कि ऑन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल 5-5, 6-6 बच्चे जो एक्स्ट्रा क्यों नहीं जाते टीमों के साथ,
टीमों के साथ जाने चाहिए, सो दैट के जो एक्स्ट्रा बच्चे जा रहे हैं वो देखेंगे सीखेंगे और आगे की नर्सरी जो है वो तैयार होगी। आप अंदाज़ा करिए वो सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं, उनमें से वो अपने खेलने के लिए जो रखे हुए हैं वो सिलेक्टेड रहे कि चेंज भी नहीं करनी, सब्स्टिट्यूशन बड़ी काम करनी, क्योंकि आपको मानता ही कोई नहीं है, कोचेस को मानता ही कोई नहीं है। मैंने देखा हुआ है ना, जब मैं संतोष ट्रॉफी की टीम लेके गया था, आप अंदाज़ा करिए कि मुझे ये कहा गया कि हम ये सिस्टम नहीं खेलेंगे क्योंकि वो सिस्टम खेलेंगे जो ब्राज़ील खेलता है। मैंने कहा ब्राज़ीलियन हो, आप अंदाज़ा करिए, मैं पटना में लेके गया था। तो इन लोगों को वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। नज़ीर अहमद खान तब सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे, तब मैं टीम लेके गया था। तो मेरा कहने का मतलब पता क्या है, ये थारो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक जो है इसकी बिल्कुल क्लीनिंग होनी चाहिए। वो लोग आने चाहिए स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स के लिए बने हुए हैं, देना चाहते हैं कुछ, लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं कुछ। मेरे देखिए, मैं एक बात और आपसे खुल के करना चाहता हूँ। अभी जो लोग कहते हैं अपने आप को स्टेक होल्डर्स, जहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, वो बड़ी जूनियर लेवल पे अगर कोई बंदा कहीं गया तो वो डीएफओ बन के रिटायर हुआ है, किसकी बदौलत? फुटबॉल की बदौलत। कोई बंदा अगर जूनियर असिस्टेंट बनने के लायक नहीं था, वो गेस्टेड पोस्ट पे जाके रिटायर हुआ है, किसकी बदौलत? फुटबॉल की बदौलत। आपने अपने लाइफ का सब कुछ फुटबॉल से लिया। अब पहले अपने इंटरेस्ट के लिए वो फुटबॉल में थे, अब अपने ईगो के लिए। इतने ईगो हाई हो गए कि आप आने वाली जनरेशन को जो है वो मतलब बिल्कुल फुटबॉल से दूर कर रहे हो। तो क्या मतलब गलत है ये? गलत नहीं है ये? देखिए मैंने संजीव जी पहले भी कहा है कि अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए तो लोगों का विश्वास आपसे उठ गया है। हाँ। आपसे विश्वास उठ गया है बिल्कुल। सेक्रीफाइस करना आना चाहिए स्टेज पे। अपनी पोजीशन छोड़ दो, अब क्लब की पोजीशन के लिए, मेरा क्लब को वोट हो, इसको, इन चीज़ों को पेटी रीजंस हैं छोड़ के आप फुटबॉल को जो है बिल्कुल अगर फुटबॉल का वजूद ही जम्मू में खत्म हो गया तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? आपके क्लब कहाँ स्टैंड करेंगे? मुझे ये बताइए। आप यहाँ से जम्मू से जाके श्रीनगर जाते हैं इलेक्शन के लिए, ट्रेजरर बनना है या कुछ बनना है, जॉइंट सेक्रेटरी बनना है, जब जम्मू में रहेगा ही कुछ नहीं। और श्रीनगर से जो आवाज़ उठ रही है, जम्मू में फुटबॉल खत्म है वो। और खत्म आगे आने वाले 5 साल 10 साल मैं कह रहा हूँ कश्मीर में भी यही होगा। फुटबॉल कश्मीर में भी खत्म है, श्रीनगर में भी, क्योंकि श्रीनगर में भी जो है ना, बिल्कुल आप ये वर्ड यूज जरूर करूंगा मैं कि स्पोर्ट्स अब कमर्शलाइज्ड हो गई है। बच्चों को पैसे जहां से मिलेंगे, जहां पे उनकी लाइफ सिक्योर्ड होगी, बच्चा वही गेम खेलेगा, उसी तरफ दौड़ेगा। अगर हमारी टीम इस बार रणजी ट्रॉफी में अंदाजा करिए हैदराबाद को मार के फाइनल जीत के आई है, तो इट मीन समथिंग इज देयर। क्रिकेट आसान नहीं है। और सर इससे जो एक प्रोसेस चल रहा था, शिफ्ट हो रहा था जो यंगस्टर कश्मीर का ज़्यादातर क्रिकेट की तरफ जी, अब वो अगर पहले 60% था, 80% हो गया रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद। कश्मीर में यंगर जनरेशन शिफ्ट हो गई क्रिकेट में। अगर कोई खेलेगा नहीं तो गेम कहाँ चल पाएगी? ये तो है ही है, अंदाज़ा करिए ना। मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ चंद लोग जो हैं कश्मीर में भी वीडियो बना के अपनी जो है ना गुड्डी चढ़ाए जा रहे हैं, अपनी गुड्डी चढ़ाए जा रहे हैं। आप अंदाजा करिए। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ग्रास रूट लेवल पे जो कुछ हो रहा है वो खत्म हो रहा है। नीचे की जमीन जो है ना वो खिसक रही है। फुटबॉल की जमीन श्रीनगर में भी खिसक रही है, ये उनको पता नहीं लग रहा। क्योंकि हम लोग जो पुराने लोग हैं, हम जानते हैं कि हम जब पुरानी बातों को देखते हैं, वो पार्क, वो चीज़ें जो हैं, वो सारे के सारे जो है पहले फुटबॉल ग्राउंड्स होते थे श्रीनगर में। अब आप देखिए वो चीज़ें नहीं नज़र आती श्रीनगर में। मैं अभी श्रीनगर गया हुआ था, श्रीनगर गया था, कम से कम 1.5 हफ्ता रहा हूँ श्रीनगर। आसपास घूम के देखा मैंने कुछ नहीं, वो वाली बात नहीं रही श्रीनगर में कि हर जगह फुटबॉल नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं इन लोगों को जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं, जहाँ जिनकी कंट्रीब्यूशन अब चाहता है फुटबॉल स्टेज पे? मैं संजीव जी दोनों हाथ जोड़ के इन लोगों का कहना चाहता हूँ, उन लोगों को आगे आने दो जो काम करने वाले हैं, चाहे आपसे जूनियर हैं, चाहे किसी तरीके के भी लोग हैं, उनको आगे आने दीजिए, सो दैट के ये ना हो
कि पीछे वाला पेड़ जो है टोटल ही खत्म हो जाए। पीछे मुड़ के आप देखो, दिखे कुछ ना, दिखे ही कुछ ना आपको। उनकी जड़ें जो हैं वो नंगी हो गई हैं, नजर आ रही हैं, जड़ें पेड़ की नजर आ रही हैं। पानी देने वाले जो हैं उनको आने दो आगे, उसको पानी दें, कुछ करें। एज फॉर टैलेंट इज कंसर्न, मैं संजीव जी आज भी कहता हूँ, आप सर्वे करके देखिए, इतना टैलेंट है जम्मू में, इतना टैलेंट है। थोड़ा सा बाहर तो निकलो, 30 किलोमीटर के थोड़ा बाहर निकलो। मुझे पूछो सांबा, कठुआ, हीरानगर, इस टाइम विमेन फुटबॉल और मेन फुटबॉल में आप देखिए 3-4 साल तक तो कठुआ चैंपियन था, इंटर कॉलेज में कठुआ चैंपियन था। और एक चीज उनको पूछता ही कोई नहीं। हाँ, एक चीज़ और भी है सर, अब लोग वेल ऑफ हो रहे हैं, अब गांव तो रही नहीं, अब लोगों के पास पैसे भी हैं, है ना, और स्पोर्ट्स में आना भी चाहते हैं। तो अभी टाइम है कि आप कोई डिवोटेड लोग कुछ आएँ, मतलब अपने आप को, अपना पर्सनल इंटरेस्ट एक साइड पे छोड़ के। चलो उम्मीद करते हैं ये जो पर्सनल ईगोस लेके लोग बैठे हुए हैं उसको कहीं एक साइड पे छोड़ें, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको आगे लाएं, उनको आगे आने दें, साथ अपने रखें। मैं छोटी सी अभी नेशनल लेवल पे आप ले चलता हूँ। मिनर्वा अकेडमी की बातें चल रही हैं आजकल मिनर्वा अकेडमी की बातें चल रही हैं। आप देखिए AIFF जो है कितना धरना मार के बैठ गई है। एक आदमी ने, आप अंदाजा करिए, मैं भी टीम लेके गया था डेनमार्क में, यूथ की टीम लेके गया था डेनमार्क में, डेना कप। अच्छा, मैं डेना कप में खेला हूँ, क्वार्टर फाइनल तक खेला था मैं, क्वार्टर फाइनल तक विमेन खेला था। डेना कप में अंडर 15 की टीम का गोल्ड मेडल लेके आया वो आदमी। 11 मेडल लाए हैं उस आदमी ने यूरोप से। वो आज वो ये कह रहा है कि जो अंडर 15 का वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, मैं और गोल्ड मेडल दे दूंगा, मेरी पूरी टीम भेजो। फिजियो वाला मेरा होना चाहिए, ठीक है, मेरा असिस्टेंट मेरा होना चाहिए, फलाना मेरा होना चाहिए। आप अंदाजा करो, वो आदमी अपनी बीवी के गहने बेच के ना अपने बाहर गया हुआ था हंगरी में, वहां से ब्राजील को मार के ना, अंदाजा कर अंडर 15 का मेडल लेके अभी आया। 11 मेडल हैं जिस आदमी के पास, और उसने कहा है अपने स्टेटमेंट में, मैं रोज सुनता हूँ उसको, उसने कहा है भाई मेरे मुकाबले में अगर किसी ने वर्ल्ड की टीमों में से मेडल एक भी लाया हुआ है, मैं पीछे हो जाता हूँ। चलो बुल्लरी साहब, उम्मीद करते हैं इन लोगों को कोई गुड सेंस प्रवेल करे, और फुटबॉल जो है, मैं तो कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन लोगों को हाथ से, मेरे से सीनियर भी जो हैं, मेरे से जूनियर भी हैं, जो मेरी एज के भी हैं, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाओ, दूसरों को आने दो, काम करने दो, सो दैट कि ये ना हो कि हम बिल्कुल बेऔलाद हो जाएं, बेऔलाद हो जाएं।